ये सुशासन कहीं नहीं है। ये सरकार के षड्यंत्र में माफिया पलते हैं, गुंडे पलते हैं, बलात्कारी सरकार के षड्यंत्र संरक्षण में पलते हैं। एक गाना चलने वाला है, तूने साथ जो हरियाणा में छोड़ा। अभी 6 महीना साल पहले यही हो रहा था ना, संविधान खतरे में है। अगर हमारी हैट्रिक लगी तो इनके लिए संविधान खतरे में हो जाएगा। ऐसा है, पहलवानों का मुद्दा प्लानेट था, तो जब बैठी थी तो हुड्डा सरकार की प्लानिंग थी। अग्निवीर जहां देश का नौजवान 4 साल और साहब 75 साल, हरियाणा का नौजवान और देश का नौजवान जो देश की रक्षा करने जाता है वो 50 लाख रुपए के नहीं, वहाँ देश से जुड़ा मुद्दा होता है, देश से भावना जुड़ी है। और 4 साल की नौकरी करके आप लोगों के अंदर देश प्रेम कम करने की काम कर रहे हो। शैलजा कुमारी को भी बीजेपी ने ऑफर दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के ऑफर को लात मारती हूं क्योंकि मैं शुरू से, मेरे बाप कांग्रेसी, मैं नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, तो फिरकी छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर या कराची से क्या मतलब, अरे तुम्हें जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम। एक चीज, अभी आप कह रहे हैं कि जीत लो तुम, आपने ये शब्द कहा। एक बात बताइए, अभी एग्जिट पोल का ही रिपोर्ट आया है, आपने मान लिया कि कांग्रेस जीत। आप लोग जो है भाई खुश तो कहीं हो गए, एक आधा खुशी तो आनी चाहिए। मैं तो बार बार तरस खा के कह रहा हूँ, 50 चुनाव छोटे बड़े पप्पू जी गांधी जी हार गए हैं। 50 चुनाव, अगर मान लो 2 चुनाव आप हार जाओ प्रधानी का, तीसरे में आप दिखोगे नहीं। लेकिन ये विडंबना है देश की कि लोग फिर भी कहते हैं कि आएगा आज नहीं कल, 100 साल बाद आएगा। भाई मैं बता रहा हूँ, सरकार आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है, जहाँ 60 लाख नौजवान देश का भविष्य पेपर देने जाता है, और जहां के सुशासन को पूरे देश में बखान किया जाता है, जहां के लॉ एंड ऑर्डर का, वहां 60 लाख लोगों का पेपर लीक हो जाता है। कहां सुशासन में बचता है? ये सुशासन कहीं नहीं है। ये सरकार के षड्यंत्र में माफिया पलते हैं, गुंडे पलते हैं, बलात्कारी सरकार के षड्यंत्र संरक्षण में पलते हैं। एक गाना चलने वाला है, तूने साथ जो हरियाणा में छोड़ा। अब तो भैया ख्वाहिश है, एक गाना गाए, एक बार खुशी मनाए। अभी इन्होंने बम बम करे, सुनो बम बम, हुड्डा जी आएंगे या जहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वहाँ पे कोई भी आए, लेकिन एक बार इनको खुशी का मौका मिले। आपसे ये जानना चाहूंगा, गलती कहाँ पे हो गई, कमियां कहाँ पे रह गई कि बीजेपी को जो है एग्जिट पोल में उनका बहुमत नहीं? सुनो, 10 साल बीजेपी ने करा शासन, लंबा शासन होता है। 10 साल सुन लो, 10 साल हैट्रिक भी मार लेगी तो भी क्या होगा, अगर मार लिया तो भी यही होगा, फिर अगले में लड़ेंगे। मानते हैं कि बीजेपी ने काम करेंगे वो आने वाले चुनाव की। ये भाई एमपी में जीती हुई गारंटी थी, एमपी में कमलनाथ ने किसी को आने नहीं दिया, आला कमान को बोला तुम वहीं बैठो, अखिलेश को बोला चल बे अखिलेश, सारा जीते। अभी 6 महीना साल पहले यही हो रहा था ना, संविधान खतरे में है। अगर हमारी हैट्रिक लगी तो इनके लिए संविधान खतरे में हो जाएगा। हरियाणा की जनता, जो प्रधानमंत्री जी किसान जब वो वहां बैठ गए थे, उनको आंदोलन जीबी बोला। किसानों ने, हरियाणा के लोगों ने उसका बदला लिया है। ये देश आंदोलन से आजाद हुआ है, ना कि जुमलेबाजी से आजाद हुआ है। जो मुल्क आंदोलन से आजाद हुआ है, जो मुल्क भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमकर देश में आजादी के आंदोलन की अलग जगाकर कांग्रेस कराया है। कांग्रेस के आंदोलन जीबी पैदा होंगे, जुमला जीबी पैदा नहीं होंगे। एक मिनट, कांग्रेस की सरकार थी और जब कहा गया कि हमारे शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा दिया जाए तो ये लोगों ने क्या बोला, वो तो क्या था, देश विरोधी है। ठीक है, उस कांग्रेस की पार्टी में यही अरे अभी गलत के बयान थे ये, किसके बयान? एक सेकंड, आप कुछ पूछ रहे थे या बोलूं? पूछ रहे हो? एक मिनट, आराम से डिबेट आराम से आप अपनी बातें रखना। में मुद्दा क्या है, किसान का, पहलवान का? हाँ, किसान और पहलवान का मुद्दा जोरों पे है। किसान को एमएसपी पहला ऐसा प्रदेश है 24 फसलों पे दी जा रही है और किसी राज्य में नहीं दी जा रही है। ठीक है, अब डबल देने की बात जो कर रहा है वो आए, मैं कह रहा हूँ वो आए और डबल दे के और नाथन की रिपोर्ट है वो लागू करके दिखाए। एक
बात बताइए, अभी आप मान चुके हैं कि कांग्रेस के अंदर जो हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस अपनी बहुमत लाभ मैं बीजेपी का नहीं कह रहा, कांग्रेस को मैं चाहता इसलिए हूँ कि इनको एक खुशी का मौका मिल जाए। इतने लंबे समय से तरस रहे हैं, मर रहे हैं, राज्य टू राज्य हारे जा रहे हैं, एक में किसी तरह ले दे के जीत जाए और फिर हम पूछे कि किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा जो है हरियाणा के अंदर बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ गया। ऐसा है, पहलवानों का मुद्दा प्लानेट था, वो जब बैठी थी तो हुड्डा सरकार की प्लानिंग थी, वो चले गए जो होना था। और दूसरी बात, वो आए और कुछ करके दिखाए राहुल गांधी, ताकि हम कहें हमारे पड़ोस में देखो राहुल गांधी ने ये काम अच्छा किया। वो देखने के लिए सपना है कि एक राज्य तो कुछ करो। हरियाणा की जनता अग्निवीर, जहां देश का नौजवान 4 साल और साहब 75 साल, आप 75 साल तक नहीं छोड़ोगे, लेकिन देश का नौजवान 4 साल नौकरी करने जाएगा। हरियाणा के नौजवानों ने उसके खिलाफ वोट किया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है। और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि आप जंतर मंतर पर बैठिए, मैं आपको अभी गूगल से सर्च किए, लेकिन आश्वासन दिया कि हम मुकदमा लिखवाएंगे, कार्रवाई कराएंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं कराई जाती है। कार्रवाई इसीलिए नहीं की जाती है कि वो संरक्षण कर देता हूँ। ये जिस जवान की बात कर रहे हैं अग्निवीर की, ये नहीं समझ रहे हैं कि हम तो समझ रहे हैं लॉलीपॉप है, लेकिन वहां पे सबसे ज्यादा हरियाणा के लोग फौज में हैं। उनकी माएं जो हैं इनको कोस रही होंगी कि ये हमारे वीर सपूतों को ये ऐसे कहते हैं कि भैया अगर मान लो 4 साल की नौकरी कर रहा है, 50 लाख ला रहा है, उसका कैरियर सेटल हो रहा है, तो इनको पेट में दर्द है और किसी नागरिक को नहीं है। ना भाई से बोल रहे हैं, ना भाई से बोल रहे हैं, इतना ही बोलना था आपको, भाई सही बोल रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, भाई सही। हरियाणा की जनता और हरियाणा का नौजवान और देश का नौजवान जो देश की रक्षा करने जाता है, वो 50 लाख रुपए के नहीं, वहां देश से जुड़ा मुद्दा होता है, देश से भावना जुड़ी है। और 4 साल की नौकरी करके आप लोगों के अंदर देश प्रेम कम करने की काम कर रहे हो, इससे देश की छवि धूमिल होती है। आप 75 साल तक कुर्सी नहीं छोड़ोगे, लेकिन देश का नौजवान 4 साल के लिए क्यों जाएगा? अगर हरियाणा की जनता 4 साल का विरोध नहीं कर रही, तो आपकी बीजेपी की सुपड़ा साफ क्यों हुआ? आप यहाँ कटती लाइन बात सुनो। ये कह रहे हैं 4 साल, मैं बता रहा हूँ भारत का नौजवान एक दिन के लिए सैनिक बनना मंजूर करेगा, एक दिन के लिए। वो सरकारी नौकरी कांग्रेसियों की तरह नहीं चाहिए कि भैया हमारा ठेका ले लो पूरे परिवार का, सरकारी नौकरी दे दो, देश गया भाड़ में। खर्चे और पर्चे के ये नौकरी अभी हरियाणा के युवाओं को जी जो पर्ची सिस्टम है, मैं चाहता हूं दोबारा आए कांग्रेस, ताकि वो दिखे लोगों को कि भैया देखो हरियाणा में आई तो ये क्या करके दिखा रहे हैं। क्योंकि हिमाचल और कर्नाटक हमने देख लिया, और फिर एमपी में भी बड़ा शोर मचाया था कि भैया ये तो जीते ही हैं, वहां भी हारे। राजस्थान में तो अब कोई कह ही नहीं सकता था, गहलोत सरकार, बस वहां भी गए। तो ये जहां जीतने के जितना दम भरते हैं वहीं उतनी बुरी हार होती है इनकी, इतिहास गवाह है, देख लेना। इसके बाद जो है अगला जो है झारखंड है, उसके बाद बिहार है, क्या कह रहे हैं? वहां भी बीजेपी के नेता जो है दम। चुनाव नहीं हो जाता, मैं बता रहा हूँ हर कांग्रेसी खुश रहे, चुनाव के बाद ही तो ये मायूस होते हैं, मातम में मनाते हैं, फिर लड्डू भी बांटते हैं 199 सीट पे। तो यही करेंगे। ये भी तो लगा कि 400 पार का नारा दिया था। हाँ, 400 पार का नारा, हाँ आपने काउंटर दिया ना, 400 पार का नारा दिया था। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री तो मोदी ही है, कैबिनेट तो उसी का है। वो प्रधानमंत्री जी जो कहते थे कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा, चंद्रबाबू नायडू जो धर्म की बात करते हैं, जिन्होंने मुसलमानों को स्पेशल पैकेज देने का काम किया अपने प्रदेश में, उनके साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं है आपके अंदर। अगर आपके अंदर स्वाभिमान होता तो आपको ये चाहिए कि आपने ये कहा, प्रधानमंत्री जी का ये बयान है कि मैं धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होने दूंगा। कांग्रेस उनको आरक्षण देना चाहती है जिनके बच्चे ज्यादा होते हैं, लेकिन वहीं इनके सहयोगी जो एनडीए के सहयोगी हैं, जो भाजपाई हैं, वो मुसलमानों को अलग पैकेज देने की बात करते हैं। देश के बहुत एक सवाल यहाँ पे उठता है, लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने भी कई ऐसे बयान दिए कि आपकी भैंस खोल ली जाएगी, मंगलसूत्र बिक जाएगा, तो कहीं ये चीजें भी तो उनके ऊपर भारी नहीं पड़ा? 400 पार। मेरी बात सुनो, आपको बताऊं, जो भी है ये हारेंगे या जीतेंगे, थोड़ी इनको खुशियां मनाने का मौका मैं दिली खुशी चाहता हूं कि ये हरियाणा में किसी ये नहीं मानेंगे कि आप हार रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमने इनको खुशियां दे दी। हाँ जी, नहीं नहीं दी। चुनाव से पहले ये हमेशा खुश होते हैं, चुनाव से पहले ये लोग बहुत खुश थे। आप कह रहे हो ना 400 पार, तो भाई साहब मैं तब मान लेता कि उसकी सरकार पप्पू की आती, तो मैं कहता भाई 400 भी फेल हो गया और पब्लिक ने भी नकार दिया, बधाया उसको ही। प्रधानमंत्री वही है, कैबिनेट वही है, सारा से राहुल गांधी ने वादा किया है कि आपके महीने आपके खाते में हम पैसे देंगे, क्योंकि ये अरबपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी के लोन माफ।
तो ये बाड्रा साहब से भी कुछ संपत्तियां जांच करा लें, वो किसका पैसा लेके बैठे हुए हैं। जो बाड्रा साहब हुड्डा सरकार के टाइम में 4 लाख की जमीनें 4-4 करोड़ में बेची, जो 15 लाख का आदमी 15,000 करोड़ की संपत्ति बना गया। जो बंदा, उससे भी पूछ लें कि तुमने अडानी का पैसा कैसे, कितना लिया है, कितना कितना पैसा आया है, तो उसका हिसाब दे दें जरा। महाराष्ट्र के अंदर जो कहते थे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, हम इनको जेल भेज देंगे, इनके अबू सलेम से संबंध है। उन अजीत पवार और वो जो है प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे, नवाब मलिक, उनको कौन सा चोला पहना देते हैं? हिमंता बिस्व शर्मा को कौन सा चोला पहना देते हैं? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी में है। उनको एक चोला पहनाया जाता है, उनको एक डिटर्जेंट डाला जाता है जिससे जितना भी भ्रष्टाचार करो, लेकिन आप भाजपा में आओ। भाजपा भ्रष्टाचारियों का स्वागत करती है। अब ये कह रहे हैं जितना भी भ्रष्टाचारी है वो भाजपा में आ जाता है। तो भैया इतना भ्रष्टाचारी तुमने पैदा क्यों किया कि जो भी आता है वो भाजपा में भ्रष्टाचारी ही आ रहा है, कांग्रेसी। हिम्मत बिस्व शर्मा का नाम लिया, वो भी कांग्रेसी, 20 साल सेवा करके आया कांग्रेस का। और अभी 5 करोड़ की हीरोइन के साथ एक उनका मेन ओहदे पे बैठा हुआ बंदा पकड़ा गया है। तो भैया ये चोरी चकारी तुम्हारे लोग करते क्यों हैं कि उधर जाएं तो उनको सही बंदे ही नहीं मिल रहे हैं। भाजपा वाले लेते हैं तो उनको चोरी मिलते हैं, ठगी मिलते हैं, तो उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी कुछ दिन के लिए लेते क्यों है? लेने की जरूरत ये लेते हैं कि इनके में एक भी शुद्ध बंदा ही नहीं है। जो आ रहा है कोई बात नहीं, इनके पे बाद में होगी कार्रवाई। अरे अभी प्रधानमंत्री मंत्री सुशील कुमार शिंदे क्यों भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रहे हैं? अगर अच्छे थे, अगर पहले अभी एक चीज, 1 मिनट आता हूँ, 1 मिनट, एक सवाल है। चुनाव से पहले हरियाणा कांग्रेस की सबसे बड़ी चेहरी जो है, नेत्री शैलजा कुमारी को भी बीजेपी ने ऑफर दिया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के ऑफर को लात मारती हूं क्योंकि मैं शुरू से, मेरे बाप कांग्रेसी, मैं कांग्रेस। यहाँ की आतिशी मालिना रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहती थी कि 25-25 लाख का ऑफर मिल रहा है। हर राजनीतिक पार्टियां ना वो कहती है कि हमें बुलाते हैं, हमें फोन में हमारे हमारे को बुलाते हैं, हमारे को ऑफर दिया जा रहा है। कोई ऑफर कोई नहीं देता। इनको जब जाना है, किसी का बाप नहीं रो सकता। एक मंत्री इनका कांग्रेस का 5 साल सेवा करके इनके पास आया और 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जाके कांग्रेस में शामिल हो गया। ये सुचिता का खेल नहीं है। तो कौन किसका आना है ये मुद्दा नहीं है, सरकार का मुद्दा है। सरकार कौन सी है? मान गए कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अपनी दबदबा। मैं कामना कर रहा हूँ, एक प्रार्थना होती है ना, एक इच्छा जाहिर की एक आदमी ने, हरियाणा के लोग डिसाइड कर देंगे और तुम भी देख लोगे, मैं भी देख लूंगा। हरियाणा के लोगों ने ये सिर्फ सरकार के लिए लड़ते हैं। भाजपा सिर्फ सरकार के लिए, लड़ाई सरकार के लिए नहीं होनी चाहिए, लड़ाई होनी चाहिए देश के नौजवानों के लिए। चुनाव लड़े जाने चाहिए नौजवानों के लिए। इलेक्शन इज द नॉट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन इज द फॉर नेक्स्ट जनरेशन। ये जनरेशन के लिए चुनाव नहीं लड़ते, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए चुनाव नहीं लड़ते, ये सरकार के लिए चुनाव लड़ते हैं। ये जो बातें कर रहे हैं बड़ा चढ़ बढ़ के अग्रेसिव होके अच्छा लग रहा है, लेकिन तय करना वहाँ की जनता ने। और सुनो, जो भी सरकार आएगी वहाँ की जनता के द्वारा चुनी हुई है, चाहे कांग्रेस आए ना आए। ऐसे 5 राज्यों में चुनाव थे भैया, बम करा हुआ था सारे कांग्रेसियों ने, 3 बुरी तरह से हार गए। तो वही कह रहा हूँ कि आगे देखना। चलिए जाते जाते एक शायरी अगर कुछ आप कहना। बस मेरी शायरी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, और फिरकी छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। हमको लाहौर या कराची से क्या मतलब, अरे तुम्हें जाना है तो नेपाल चले जाओ तुम, तुम्हें जाना है तो नेपाल चले जाओ। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर 8 तारीख को जो है हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले जिस तरह हरियाणा के अंदर एक माहौल बना, एग्जिट पोल के रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस की 70 सीटें आ रही है और कांग्रेस के नेता लगातार खुश है क्योंकि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। और साफ तौर पर इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।